नमस्कार। देव एग्जाम नगर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। इस वीडियो में कुल 80 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और अपना आंसर टिक करें और देखें बाद में कि आपके कितने प्रश्न 80 में से सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? यह, से, है, अणे। काकल्य वर्ण बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी विकल्प, है एकमात्र काकल्य वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अपने क्वेश्चन राइट और रॉन्ग दोनों काउंट करते रहें और देखें बाद में वीडियो के अंत में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यह का उच्चारण स्थान है? ओष्ठ्य, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य। हमें या का उच्चारण स्थान लगाना है। यह तालव्य वर्ण है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। उनमें यह वर्ग के सभी य, र, ल, व को पढ़ते समय जीभ का अग्रभाग दांतों को स्पर्श करता है, इसलिए तालव्य व्यंजन होगा। नेक्स्ट, उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में क्या उपसर्ग है? अति, अतो, ए, अत। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ए विकल्प, अतीन्द्रिय प्लस इंद्रिय, इसलिए अति शब्द लगाओ। उपसर्ग किसी सार्थक शब्द के प्रारंभ में लगने के बाद उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वही शब्द उपसर्ग होंगे, इसलिए इसमें अति प्लस इंद्रिय से टुकड़े करेंगे और अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, अध्याहार का अर्थ है? वाक्य में आधा अर्थ प्रकट होना, वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, वाक्य में संपर्क छिन्न हो जाना यानी टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, अध्याहार कहलाता है। सी विकल्प राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, कर्म पूरक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। जिसमें एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? और मैंने आपको स्त्रीलिंग के लिए बताया था कि स्त्रीलिंग में शब्द को पढ़ते समय उसके प्रारंभ में मेरी का प्रयोग करके पढ़ते हैं और जिसके साथ यह शब्द सही अर्थ प्रकट करेगा वही स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरी छाछ, ये सही है और क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ए विकल्प। बाकी सभी पुल्लिंग शब्द हैं। मेरा तिल, मेरा काढ़ा, मेरा टेसू, जबकि छाछ मेरी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा, जन्मांध। समुच्चयबोधक अव्यय बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा डी विकल्प, जन्मांध। बाकी सभी समुच्चयबोधक अव्यय है। नेक्स्ट, क्रियाता किरत का समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्विगु। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा, इसमें कर्ता की विशेषता बताई गई है।
कर्ता और क्रम, विशेषण और विशेष्य दोनों ही का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द छांटना है इसमें। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के बने होते हैं और तत्सम शब्दों के विकार से उत्पन्न होने वाले शब्दों को तद्भव कहा जाता है। सुर्ख, सत, ढाई, भक्त। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ढाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण है स्त्री, स्त्रिय, स्त्रीण, स्त्रीण। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है स्त्रीण। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऋतु का अर्थ है सत्य, इत्र, रूप, किरत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 सत्य, जबकि मौसम वाले ऋतु में बड़े ऊ की मात्रा आती है। नेक्स्ट है शोक करने के लिए मुहावरे हैं। शोक करना मुहावरे का अर्थ होगा सिर भारी होना, सिर चढ़ना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा सिर पीटना का अर्थ होगा शोक करना। नेक्स्ट है भूर्जा का संधि विच्छेद होगा भूज प्लस अर्ज, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस अरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा सी विकल्प, भू प्लस ऊर्जा। इसमें यू दीर्घ है और दीर्घ का ही निर्माण करेगा। इसमें प्रारंभ में भी दीर्घ का प्रयोग किया जाता है, भू दीर्घ के साथ लिखा जाता है, प्लस ऊर्जा भी दीर्घ के साथ लिखा जाता है, तो दीर्घ का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है दीर्घ संधि है इसमें। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा अमृत रूपी वचन, अमृत और वचन, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है डी विकल्प, वचन। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चौका होए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, न काम न खर्च। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखते हैं। बिना खर्च अच्छा काम। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निष्पलक, निष्प्रह, निर्निमेष, निर्विकार। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा निर्निमेष। इसका दूसरा आंसर एकटक और निर्निमेष होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अर्ध विवृत स्वर है उ, ए, आ, ए। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर होगा अर्ध विवृत स्वर बताना है आए। इसमें मुंह का आधा भाग ही वृत्त रूपी के रूप में खुलता है, इसलिए ए आए अर्ध विवृत स्वर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। प्रतिज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। चक्षु की ही प्रतिज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने की प्रतिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बी विकल्प, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु। चक्षु
आँख, नयन, नेत्र का पर्यायवाची है, इसलिए बी विकल्प राइट होगा। शुद्ध वाक्य बताना है। गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। 19 का राइट आंसर होगा ए विकल्प, गाय के पूंछ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है वह आई हो तो स्त्रीलिंग शब्द मेरी, इसमें मेरी के से अर्थ को सही दिशा मिली है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा बी विकल्प। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है। डाक भेजी गई सभी चिट्ठियां, इनमें कर्ता बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा डी विकल्प। चिट्ठियां क्या भेजी गई हैं? चिट्ठियां भेजी गई, इसलिए कर्ता का कार्य चिट्ठियां। नेक्स्ट, विसर्ग संधि है। निष्कर्म, संयोग, सदैव, गिरीश। गिरीश में दीर्घ संधि है, गिरी प्लस ईस होगा। सदा प्लस एव, इसमें डबल मात्राएं आए हैं, गुण संधि। संयोग सम प्लस योग, निष्क्रम, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा, इसमें भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए विकल्प। 24 देखते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। 24 का राइट आंसर है धात्री, पर्यायवाची। नेक्स्ट, संज्ञा की द्विरुक्ति हो जा तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? यानी संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? अवतरण, योजक, कोष्टक, निर्देशक। 25 का राइट आंसर होगा बी विकल्प। दो शब्दों को जोड़ने का कार्य योजक चिन्ह द्वारा किया जाता, और इसमें ऐसे ही बताया गया संज्ञा की पुनरुक्ति हो जाए, यानी दोबारा से आ जाए, तो राइट आंसर बी विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? भाववाच्य, कृतवाच्य, कृत और कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा कर्मवाच्य। कर्म का प्रयोग किया गया, क्या पढ़नी है? पुस्तक पढ़नी है, इसलिए इसमें कर्ता और कर्म दोनों है, कर्मवाच्य। क्रिया इसमें कर्म के अनुसार चेंज हो सकती है, इसलिए कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट है, कुजघे फोड़ा और ससुर वेद्य कहावत का अर्थ है। कुजघे फोड़ा और ससुर वेद्य, दोनों में दोष, मरीज वेद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है धर्म संकट की स्थिति। नेक्स्ट है,
अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक में विशेषण के साथ संज्ञा बतानी है। चोट, नेत्र, निशान, जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा निशान। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा बी विकल्प, एकवचन पुल्लिंग। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। मतलब इसमें हम उपसर्ग अगर देखेंगे तो दु प्लस काल लिखेंगे और ये उपसर्ग है, ये बताना है दु किस तरह का उपसर्ग है। उर्दू का है, फारसी, हिंदी, अरबी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा सी विकल्प, हिंदी का। देशज शब्द छाटिए। देशज शब्द वे होते हैं जो किसी विशेष देश या क्षेत्र में बोले जाते हैं, अन्य कहीं नहीं बोले जाते और ना ही साहित्य लेख में प्रयोग किए जाते हैं। पहला विकल्प है तारीख, डिबिया, सूरज, जन्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिबिया। इसी प्रकार के शब्द होंगे जैसे लोटा, खिड़की, ये सभी शब्द देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 32, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? उद्धरण, उदित, वागजाल, रसायन। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा रसायन। इसके टुकड़े रस प्लस आयन से होंगे और इसमें ए प्लस आ मिलकर दीर्घ बनाएंगे, दीर्घ संधि। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? वहास, वहस, हे, हानि। स्तुति का विलोम क्या होगा हमें बताना है। तो इसका आंसर है खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, वेन्त्य, विदु। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा वेन्त्य। खगेश का पर्यायवाची है वेन्त्य। क्वेश्चन नंबर 35, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं विरक्ताकार स्वर, संयुक्त संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, अनुरुक्त नासिक स्वर। 35 का राइट आंसर होगा अनिरुनुनासिक स्वर। दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ हमने वर्ण विच्छेद बताना है, यानी वर्णों के संधि के रूप में टुकड़े करने हैं। और इस क्वेश्चन में राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प। द प्रत्येक अक्षर या व्यंजन के साथ में हलंत आएगा और उसके बाद किस स्वर का प्रयोग किया गया उसके साथ टुकड़े करने हैं। तो द में हलंत के बाद ऋषि जो नीचे वाले र का प्रयोग करेगा, इसमें जो नीचे का र है वो ऋषि से बनता है, प्लस ग और ग के साथ ए की ध्वनि बोली गई है, इसलिए ए आएगा बाद। ए विकल्प राइट है। अशुद्ध शब्द है यानी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है अनुसूया, एनक, संकट, संशय। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा संकट। अक्सर में ऊंट बदनाम का अर्थ है मुहावरा है, गुणवान का बदनाम, ऊंट का सदा एक रस, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी का परिणाम किसी और का। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर देखते हैं डी विकल्प,
दोष किसी का, परिणाम किसी और का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द है, इसमें सही वर्तनी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर देखते हैं। शुश्रूषा, ये सही लिखा गया। सहृदय में हृदय यह नहीं आया है। स्पर्धा, स्पर्धा होता है, सह नहीं होता, तो इसे स्पर्धा दूसरे वाले सह के साथ जोड़ा जाता है, स्पर्धा, इस तरह से लिखा जाएगा। ससीम, ये भी गलत है, इसमें सासीम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है, यानी किसी शब्द भविष्य काल की किसी क्रिया को बहुवचन बनाने के लिए उसमें ए के साथ क्या लगाया जाता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर देख लेते हैं। चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे ये चंद्र, इसका प्रयोग किया जाता है बहुवचन बनाने के लिए, तो ए के बाद इस तरह से लगाए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है, सलाद, सनक, सारस, सलाम। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा मेरी सनक, जबकि बाकी शब्द पुल्लिंग होगा, मेरा सलाद, मेरा सारस, मेरा सलाम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अयादि संधि है, उत प्लस योग, तथा प्लस एक, अप जय, नो प्लस एक। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा चौथा विकल्प, नो प्लस एक, अक बन जाएगा, और इसमें अक आने से ये अव्यय है, उस अयादि है, इसलिए अयादि संधि होगी। अव्यय भाव समास का उदाहरण है, पल पल, अनन्य जल, अन्न जल, अंत, अनंत, धर्म प्लस धर्मा प्लस धर्म। इसमें अव्ययभाव समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा पल पल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विशेषण बताइए, क्षम्य, फैन, शिक्षा, भ्रम। विशेषण शब्द बताना। क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर होगा क्षम्य। 45, ब उपसर्ग किस में है, बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा बदौलत। ब उपसर्ग से बना है, दौलत से पहले ब लगाया गया। विदेशज शब्द है, चश्मा, जूता, जीव, वायु। इसमें विदेशज शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा चश्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचाने, नासिक, बच्चा, ग्रीष्म, लक्ष्मी। तद्भव शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा बच्चा। 48 देखते हैं। चिर और चीर का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर नया, पुराना, किला, कास, पुराना कपड़ा, चर, एचर। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा पुराना कपड़ा। चीर का अर्थ कपड़ा होता है, चिर पुराना होता है। प्राणदाह के लिए अनेक शब्द हैं, प्राण रखने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा बी विकल्प, जीवन देने वाली दवा प्राणदाह होती। मिश्र वाक्य बताइए। उसने अपना घर लुटा दिया। सूरज उगने पर कुहासा फट गया। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। उसका सब कुछ खो गया। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया। मिश्र वाक्य है, पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए मिश्र वाक्य है। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, सहायक कर्ता,
पूरक, मुख्य क्रिया, पूरक कर्ता। इसमें जोड़ी बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है पूरक। नेक्स्ट है, वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? अथवा, जोड़ने का, कारण का, और का। इसका राइट आंसर है सी विकल्प, कारण का। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 21वीं तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 53 का राइट आंसर है ए विकल्प, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 54 देखते हैं, अंत्यस्थ और उसमें वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9, 7। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देखते हैं बी विकल्प। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं, स और है। इस प्रकार कुल संख्या 8 हो जाती है। मतेक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का, यण संधि का, वृद्धि संधि का, व्यंजन संधि का। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है सी विकल्प, वृद्धि संधि का। मत प्लस एक्य, डबल मात्रा आई है, वृद्धि संधि। भील का स्त्रीलिंग है भालू, भलीन, भालिनी, भालन। 56 का राइट आंसर देखते हैं भलीनी, भील का स्त्रीलिंग होगा। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं क्रिया घोतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, भाव घोतक प्रत्यय। धातु के अंत में। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है कृत प्रत्यय। जयपुरी का स्थानीय नाम है दार्शनी, बागड़ी, डुंडाड़ी, कर्माचाल, कुर्माचाल है। देखते हैं जब इस क्वेश्चन का राइट आंसर पढ़ लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए विकल्प, वर्चय, लुंठित, सहघोष, अल्पविराम और व्यंजन। ड्रे। उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ लीजिए और अपना विकल्प चॉइस कर लें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं बी विकल्प, ही फील्ड ए स्वीट। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी में अनुवाद होगा। आप विकल्प पढ़ लें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। The village here are mostly illegible। निरक्षर हैं, इंटेलिजेंट आएगा इसमें, सही। क्वेश्चन नंबर 62 का द टीचर वाज ए मैन ऑफ फेयरलेस स्क्रिप्ट का हिंदी अनुवाद होगा। शिक्षक एक साहसी आत्मा है, शिक्षक एक डरने वाले आदमी नहीं थे, शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, शिक्षक किसी भूत प्रेत को डराते नहीं थे। 62 का राइट आंसर होगा शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे।
63 में हिंदी अनुवाद बताना है। द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एंड इक्विटी का हिंदी अनुवाद कौन सा है? जांच के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट का आदेश आया है। मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। एक पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दिए। मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए। 63 का राइट आंसर देखते हैं, बी विकल्प, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। लेखक को क्या बोध हुआ? क्वेश्चन नंबर 64 का ए विकल्प सही है। ये पैराग्राफ का क्वेश्चन है और आप वीडियो को पॉज करके पैराग्राफ पढ़ लीजिए और उसके बाद टिक लगाने। नेक्स्ट है, लेखक को क्या जरूरी था? 65 का राइट आंसर देख लेते हैं। ये भी पैराग्राफ का क्वेश्चन है, डी विकल्प सही। राख होने की बात क्या है? पैराग्राफ से है, इसका बी विकल्प सही है, मुक्त हृदय दान। नेक्स्ट है, मेरी इच्छा है, ये भी पैराग्राफ का है, सी विकल्प है, दलदल को पार कर जाना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है? चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर होगा लिखना, सकर्मक क्रिया। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तम, अंधेरा, अमावस्या, तिमिर। अंधकार का बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा अमावस्या। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? चलिए एक बार सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद राइट आंसर देखते हैं। इसमें सही अर्थ किया गया है आकर, आकार, खान, आकृति होता है। नेक्स्ट है, जो कम खर्च करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, कंजूस, लोभी, मितव्ययी, मक्खी चूस। इसका राइट आंसर होगा मक्खी, वो मितव्ययी। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्द छांटना है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर देखते हैं, निर्भर सही है। दवाई में छोटी ये आती है, कृपया में कृपा आता है, कृपया नहीं होता, चिन्ह में हलंत लगता है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विमा को पुस्तक दे दो। 73 का राइट आंसर है ए विकल्प, मोहन को जाना है। इसमें कर्ता मोहन है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। चाहत, रंगत, पहनत, आहार। क्वेश्चन नंबर 74 का 74 का राइट आंसर देखते हैं, आहार। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन होगा, पतियों, पतिये, पति, पतिये। 75 का राइट आंसर है पति। अपने आप में ही बहुवचन है, इसका कोई और बहुवचन नहीं होगा, जैसे कि प्राण और हस्ताक्षर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? चलिए निर्देशक चिन्ह छाटना है इसमें। 76 का राइट आंसर देखते हैं, डी विकल्प, निर्देशक चिन्ह। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। सच को आँच नहीं, सावन हरे ना भादो सूखे, भागते चोर की लंगोटी से ही सहज पके सो मीठा होए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सावन हरे ना भादो सूखे।
नेक्स्ट है शास्त्र प्रागीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? तत्पुरुष समास बताना। 78 का राइट आंसर देखते हैं। शास्त्रा प्रागणी, तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, शास्त्र प्रागीण। शास्त्र प्रावीण्य में तत्पुरुष समास होगा। शस्त्रों में प्रवीण यानी तेज। नेक्स्ट है एंजेड इन सैंड हेयर विद के लिए हिंदी होगा। इस क्वेश्चन का 79 का राइट आंसर है कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। एंजेड इज सेंट हेयर विद, कार्यसूची साथ भेजी रहा है। एज मोमेंटेड थियरनिंग के लिए हिंदी होगा जैसा कि उसको उल्लेख किया गया है। यथोक्त विषय जैसा कि बताया जा चुका है। समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा जैसा कि उसे उल्लेख किया गया है। इसमें हमने टॉप 80 क्वेश्चन किए हैं। आप अपना टेस्ट पेपर के अनुसार देख सकते हैं आपका कितने नंबर आ रहे हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी दीपावली। जय हिंद, जय भारत।